Hello बच्चों, let's see this question. The question says time required for making a print at a distance of 440 centimeter from 60 watt lamp is 12.8 second. If the distance is decreased to 25 centimeter, then time required in making the similar print will be. देखिए हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास प्रिंटर है 60 वोल्ट का। तो अगर वो 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का प्रिंट निकालता है, मतलब R1 हमको दिया है 40 सेंटीमीटर, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम T1 हमारे पास लग रहा है 12.8 सेकेंड। अब हम उस डिस्टेंस को डिक्रीज करके कितना कर देते हैं, 25 सेंटीमीटर कर देते हैं अगर, तब जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा तब तब हमारे पास टाइम लगेगा, सॉरी हमें वही टाइम पता करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि देन टाइम रिक्वायर्ड इन मेकिंग फॉर सिमिलर प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, सेम है। हमें एक चीज पता है, इफ प्रिंटर्स आर सेम, आर सेम मतलब सेम प्रिंटर निकाल रहे हैं, तो उनका जो इंटेंसिटी होगा दोनों का, वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसे मैं फाइंड करने के लिए क्या करता हूं, एक फॉर्मूले का यूज करता हूं जो है E1 इंटू T1, मतलब एनर्जी इंटू टाइम जो है वो दूसरे के एनर्जी इंटू टाइम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो E1 है, E1 का वैल्यू हमें पता है, होता है इंटेंसिटी अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इंटू T1 इज इक्वल टू E2 भी हमारे पास हो जाएगा I2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू T2। अब इंटेंसिटीज बराबर है तो I1 I2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से मैं T2 का वैल्यू लिख सकता हूं R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू T1। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास T2 हो जाएगा, देखिए R1 R2 जो है, R2 का वैल्यू दिया है 25, तो 25 इंटू 25 क्योंकि 25 का स्क्वायर होगा, और R1 हमारे पास दिया है 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40। ठीक है, इंटू टाइम हमें दिया है 12.8, ये जो T1 है ये हमें दिया है 12.8। अब देखिए ये 5 से 5 टाइम कैंसिल होगा, ये 5 से 5 टाइम कैंसिल होगा, ये 5 से 8 टाइम, ये 5 से 8 टाइम, तो हमारे पास T2 आ जाएगा 25 अपॉन 64 इंटू 12.8। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो T2 का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा टोटल 4.9 इंटू 9, 4.99। तो T2 हमारे पास आया 4.99, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 5 सेकेंड। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो हमारा आंसर होगा, मीन्स फाइनल आंसर इज T2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C is your correct answer. Option number C is your correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.